नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मुकेश जाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा कक्षा 10 का विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 2 के वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा आज ये टॉपिक रहेगा जिसमें हमारी है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या उसके अंदर आती है, उन सभी संख्याओं को बोलते हैं अपन वास्तविक संख्या। जिसमें अपन जैसे वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखते हैं तो वास्तविक संख्या की परिभाषा ये हो गई कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये हो गई कि वास्तविक संख्या की परिभाषा ये होती है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हमारी हो गई कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अपन अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे ये हो गई, ये 1 है, 2 है, ये √2 हो गई, मान लो √7 होती है। ये सारी संख्या कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह बनता है उन्हें बोलते हैं अपने वास्तविक संख्या। इसके अंदर अब अपन प्रश्नावली की होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी अब हमारी आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। इसमें देखो एक नाम आया है हमारे पास में, एक तो नाम आया प्रमेयिका, यहाँ पे हमारे नाम आया है प्रमेयिका, और एक अपन पढ़ते हैं पीछे 9th क्लास में ये भी पढ़ा है प्रमेय। प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर होता है? प्रमेयिका तो ये होती है जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका की परिभाषा ये होती है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, उसे तो बोलते हैं अपन प्रमेयिका। और प्रमेय क्या होती है कि वह कथन जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है वो होता है हमारा प्रमेय। यानी किसी भी कथन को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है वो तो होता है हमारा ये प्रमेय। और प्रमेयिका ये होती है कि ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसमें अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है कि इसमें हमारे पास में 2 पूर्णांक है, उस दोनों पूर्णांकों को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि जैसे अपन बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ये कहते हैं कि यदि दो पूर्णांक ए व बी विद्यमान है, यदि 2 पूर्णांक ए व बी विद्यमान हैं कि इसे 2 अन्य पूर्णांक पी व क्यू में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे हमारे आर का मान है 0 से तो बड़ा, जहां आर का मान 0 से तो बड़ा या उसके बराबर होता है,
लेकिन अपने इस 20 से छोटा होता है। यानी अर्थात इसे साधारण भाषा के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि भाज्य बराबर जो हमारी ये मान आया है, इससे अपन साधारण भाषा के रूप में ये लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से अपन साधारण भाषा के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब अपन प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन का हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहाँ पे q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें यह आया है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस ऋणात्मक की ओर जाती है और प्लस धनात्मक अनंत की ओर भी जाती है, उन्हें बोलते हैं अपने पूर्णांक संख्या। इसमें आपको केवल देखनी है धनात्मक, वो भी कौन सी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो अब अपन एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करने पर मान आना चाहिए 8q + 1। तो पूर्णांक संख्या के अंदर परिमेय इसमें लेंगे अपने विषम संख्या, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर करते हैं तो देख लेते हैं, माना जैसे इसे p q के पदों में सिद्ध करते हैं तो इसी का उल्टा मान लेते हैं p के पदों में। जैसे मैंने मान ली कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या p है, यानी मैंने धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली जैसे p है। अब इसके अंदर सम और विषम देखनी है, यानी आपको निकालने तो केवल विषम है लेकिन सबसे पहले पहचान होती है हमारी विषम संख्या की, यानी सम संख्या की। तो अपन यहाँ पे कहेंगे कि तथा सम धनात्मक पूर्णांक, सम में धनात्मक पूर्णांक। जैसे मैंने सम धनात्मक पूर्णांक ले लिया 4p, क्यों, क्योंकि ये 4 2 से भाज्य है, इसलिए ये हमारी सम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाती है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं कि ये 2 से भाज्य, ये अपन बात कह सकते हैं। उसके बाद में निकालनी आपको विषम धनात्मक पूर्णांक। और विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा होती है हमारी विषम संख्या। तो जैसे अपन ने एक सम धनात्मक पूर्णांक माना है 4p, इसके साथ मैंने प्लस का 1 कर दिया, या फिर आप 3 कर सकते हो, या फिर आप 5 कर सकते हो, वो होती है हमारी विषम। इसमें रीजन क्या लिख सकते हो कि एक सम व एक विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब हम ये कह रहे हैं, प्रश्न में यही कहा रहा है कि उस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या करना है वर्ग। तो प्रश्नानुसार आते हैं, हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक आ गई 4q + 1। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में 4q + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी 4p + 1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो इसमें मैंने ये सर्वसमीकरण लगा दी, चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² + k 2ab + k b²। यहाँ पे हमारे a का मान 4p है और b का मान 1 है। तो ये होता है हमारे पास में 4p का होल स्क्वायर प्लस 2 × a का मान हमारे पास 4p और b का मान है 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में देखो 4p के होल स्क्वायर हो गए हमारे पास में 16p² + 2 × 8p और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 1। अब हमें यहाँ पे
देखो इन दोनों के अंदर 8 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं 8 कॉमन लेते हैं। तो इसके पास बच गया 2p² प्लस इसके पास बच गया 1p और ये प्लस का 1, क्योंकि हमें प्लस का 1 ही तो लेके आना है। उसके बाद में यानी इस मान की जगह हमारा आना चाहिए क्यों, तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग करने पर मान हमारा आता है पूर्णांक की संख्या, यानी किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग कर दो चाहे उससे गुणा करके कोई भी संख्या जोड़ दो तो उसमें हमेशा मान हमारा पूर्णांक संख्या ही आती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या p के वर्ग को मैंने 2 से गुणा किया और उसमें एक पूर्णांक संख्या p जोड़ दी तो भी हमारे मान एक पूर्णांक संख्या आती है। तो मैंने मान लिया कि उस पूर्णांक संख्या हमारी वो पूर्णांक संख्या कौन सी है, क्यों है। तो माना 2p² प्लस के p बराबर जैसे मैंने मान ली क्यों, जहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि क्यों हमारी एक धनात्मक पूर्णांक की संख्या है। तो क्यों एक ही धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यों एक धनात्मक ही पूर्णांक ही है, ये अपन कह सकते हैं। पता है 8 इसका मान मैंने मानना है q, तो ये हो गया हमारे पास में q प्लस 1 इतनी सिद्धम। इस प्रकार से अपन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।